नमस्कार, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एडिशनल ज्ञान पर। और हम आज फिर आपके लिए ऐसे 15 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो कि सारे एग्जाम्स में लगभग आए हुए हैं और इस बार भी एग्जाम्स में आने की हम जो हमारा यूपी पुलिस का पेपर होने वाला है उसमें आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो ऐसे 15 प्रश्न हैं जो कि लगभग एग्जाम में इस बार आपको मिलने ही वाले हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ऐसे ही छोटी सी वीडियो में आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और छटे हुए प्रश्न आपके लिए मिल सकें। ठीक है, और भी मैंने कई ऐसी वीडियो डाली हैं जो कि मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैंने काफ़ी मेहनत करके इन्हें निकाल के रखा है आप सबके लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे कि उन्हें भी छोटे कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट मिल सके। ठीक है, और अच्छी से तैयारी हो सके उनकी। ठीक है, फिर चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, सीधे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, क्योंकि आपके पास भी टाइम बहुत कम है। तो देखते हैं पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। पहला प्रश्न जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं हमारा है, अर्धमागधी ठीक है अपभ्रंश में किसका विकास हुआ है? तो इसका राइट आंसर आपको पता हो तो ज़रूर आप कमेंट करके बता सकते हैं, वरना मैं सारे आपको आंसर बताऊंगा भी और क्वेश्चंस भी आपसे पूछूंगा। लेकिन अगर आपको आंसर पता है तो आप ज़रूर कमेंट कर दीजिए। ठीक है, इससे पता चलेगा आपको कितनी तैयारी आपकी है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न जैसे कि आपने स्क्रीन पर देख ही लिया है, अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? तो पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन बी पूर्वी हिंदी, ऑप्शन सी मराठी, ऑप्शन डी गुजराती। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका होगा बी। ठीक है, पूर्वी हिंदी है जिसका कि विकास किससे हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश से। ठीक है, किसका? पूर्वी हिंदी, जो हमारी पूर्वी हिंदी है उसका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे प्रश्न 2 की तरफ। और प्रश्न 2 रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर ये, हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां हैं? ठीक है, बहुत ही इजी प्रश्न है, ज़्यादातर सभी मतलब बच्चों को पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है चलिए कोई बात नहीं, टेंशन वाली बात नहीं है, मैं आपको इसका आंसर क्लियर करके देता हूँ। ठीक है, ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 15। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा 17। ठीक है, जो हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियाँ आ जाती हैं? ठीक है, 17 बोलियाँ आ जाती हैं हमारी हिंदी भाषा के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम तीसरे प्रश्न की तरफ। और तीसरा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? प्रश्न है तीसरा आपकी स्क्रीन के ऊपर, इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ठीक है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, कई प्रश्न में नहीं होता है, कई इसमें में नहीं नहीं होता है, तो इसलिए ठीक है आपको ध्यान से पढ़ना है कि पश्चिमी हिंदी नहीं है, बोली नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए मगही, ऑप्शन बी बुंदेली, ऑप्शन सी बांगरू, ऑप्शन डी खड़ी बोली। तो राइट आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट कर दीजिए, नहीं पता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन ए मगही है, जो कि इनमें से पश्चिमी बोली नहीं है। और बुंदेली, बांगरू, खड़ी बोली ये तीनों किस में आ जाती हैं? हमारी पश्चिमी हिंदी में, हिंदी की जो बोली हैं उनके अंदर अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है, बुंदेली, बांगरू और खड़ी बोली ये किसके अंदर आती हैं? पश्चिमी हिंदी की जो बोलियां हैं उनके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी नहीं है? ठीक है, अभी आपने क्या देखा था, कौन सी पश्चिमी हिंदी के बोली नहीं है, अब इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी नहीं है? ऑप्शन ए मारवाड़ी, ऑप्शन बी मगही, ऑप्शन सी भोजपुरी, ऑप्शन डी मैथिली। तो इसका अगर आपको राइट आंसर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो टेंशन वाली बात नहीं है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, मारवाड़ी। मारवाड़ी कहाँ की? राजस्थान की भाषा है। ठीक है, राजस्थान में मारवाड़ी प्रजाति भी पाई जाती है। ठीक है, और वहाँ पे मारवाड़ी भाषा भी बोली जाती है। ठीक है, बोली जाती है। ऑप्शन और इसका बी सी डी ये तीनों कैसी हैं? बिहारी हिंदी है। मगही भी बिहारी हिंदी है, भोजपुरी तो आपने सुनी होगी। ठीक है, मैथिली ये सब किसके अंतर्गत आ जाती हैं? बिहारी के हिंदी के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है हमारा पांचवा प्रश्न, लखनऊ बाराबंकी किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? ठीक है, लखनऊ बाराबंकी किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? ऑप्शन ए कन्नौजी, ऑप्शन बी खड़ी बोली, ऑप्शन सी अवधी, ऑप्शन डी बुंदेली।
अगर आपको राइट आंसर पता है तो कमेंट कीजिए, नहीं पता है तो चलिए मैं बताता हूँ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अवधी है जो कि लखनऊ और बाराबंकी क्षेत्र की बोली है, ठीक है। लखनऊ बाराबंकी क्षेत्र की कौन सी बोली? अवधी बोली है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम छठे प्रश्न की तरफ। मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? ठीक है, ये प्रश्न कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है, क्योंकि मेरठ का नाम काफ़ी मतलब स्वतंत्रता से भी रिलेटेड है और इसलिए इसका मतलब और खिलौनों की नगरी भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसलिए मतलब काफ़ी बार ये प्रश्न आ चुका है कि मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं। ऑप्शन ए खड़ी बोली, ऑप्शन बी ब्रजभाषा, ऑप्शन सी कन्नौजी, ऑप्शन डी अवधी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, मतलब खड़ी बोली, ठीक है। मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किसके अंतर्गत आते हैं? खड़ी बोली के क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। बघेली बोली का केंद्र कहाँ माना जा सकता है? बघेली जो बोली है, ठीक है, उसका केंद्र कहाँ माना जा सकता है? ऑप्शन ए रीवा, ऑप्शन बी रायपुर, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी इंदौर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, ठीक है, रीवा। बघेली बोली का केंद्र किसे माना जा सकता है? रीवा को। रीवा को बघेली बोली का केंद्र माना जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आठवां प्रश्न। इनमें से ब्रजभाषा किस नगर की बोली नहीं है? ब्रजभाषा है वो किस नगर की बोली नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी इटावा, ऑप्शन डी हाथरस। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इटावा, ठीक है। मथुरा, आगरा और हाथरस इन तीनों की बोली की ब्रजभाषा है, ठीक है। इन नगर की बोली कैसी है? ब्रजभाषा यहाँ बोली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। खड़ी बोली को हिंदुस्तानी किसने कहा है? जो हमारी खड़ी बोली है, ठीक है, उसे हिंदुस्तानी किसने कहा है? ऑप्शन ए उदय नारा, ऑप्शन बी सुनीति कुमार चटर्जी, ऑप्शन सी मार्कंडेय, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ। तो अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, ठीक है, सुनीति कुमार चटर्जी। इन्होंने किसे, जो हमारी खड़ी बोली है उसे क्या बोला है? हिंदुस्तानी बोला है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। रोहतक, हिसार, करनाल कौन सी बोली का क्षेत्र है? रोहतक, हिसार और करनाल कौन सी बोली का क्षेत्र है? तो इसके राइट आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट कर दीजिए, मैं बता रहा हूँ वरना आपको। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख के पहुँचे हैं तो इसका मतलब आपको वीडियो अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए और कमेंट करना ना बोलें कि मतलब अगर आपको आंसर पता है तब भी आप कमेंट कीजिए। और वीडियो के लास्ट में भी आप कमेंट करके बोल सकते हैं कि वीडियो आपको कैसी लगी। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि इसी तरीके के मतलब छोटे छोटे टाइम में बड़े बड़े प्रश्न आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इसके राइट आंसर की बात करते हैं। ऑप्शन ए खड़ी बोली, ऑप्शन बी बांगरू, ऑप्शन सी बुंदेली, ऑप्शन डी मारवाड़ी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांगरू, ठीक है। बांगरू भाषा है, ठीक है, बोली है जो कि कहाँ? रोहतक, हिसार और करनाल में बोली जाती है। रोहतक, हिसार, करनाल किस बोली का क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? बांगरू बोली के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे 11वें प्रश्न की तरफ। और 11वें प्रश्न में क्या है? मेवाती किस वर्ग की बोली है? मेवाती किस वर्ग की बोली है? ऑप्शन ए बिहारी, ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी राजस्थानी, ऑप्शन डी पहाड़ी। तो किसकी बोली है? राजस्थानी, ठीक है। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मेवाती किस वर्ग की बोली है? राजस्थानी वर्ग की बोली है, या राजस्थानी क्षेत्र की बोली कौन सी है? मेवाती, ठीक है। प्रश्न 12वें की तरफ देखते हैं। खड़ी बोली का सर्वाधिक प्रयुक्त उपयुक्त प्राचीन नाम है? जो हमारी खड़ी बोली है उसका सर्वाधिक उपयुक्त प्राचीन नाम क्या है? ये आपसे पूछा गया है प्रश्न में। ऑप्शन ए रेखता, ऑप्शन बी हिंदवी, ऑप्शन सी कौरबी, ऑप्शन डी देहलवी। तो राइट आंसर अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, वरना इसका राइट आंसर मैं आपको बताता हूँ क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। कौरबी है जो कि हमारी खड़ी बोली है उसका सर्वाधिक उपयुक्त नाम प्राचीन काल में क्या था? कौरबी। इसे क्या बोलते थे? कौरबी भी बोलते थे। कौरबी हमारी खड़ी बोली को प्राचीन टाइम में बोलते थे, ठीक है। तो खड़ी बोली का सर्वाधिक उपयुक्त प्राचीन नाम क्या है? कौरबी। इसे नहीं भूलना है क्योंकि कई बार इसका मतलब एग्जाम्स में प्रश्न आ चुका है, क्योंकि खड़ी बोली हमारी जो लिखित में यूज होती है, ठीक है, उसी तरीके से
इसका क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, कॉर्बी। ठीक है, हमारा 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, फर्रुखाबाद में बोली जाने वाली बोली का इनमें से क्या है, नाम क्या है। ठीक है, नाम इनमें से क्या है। तो फर्रुखाबाद में कौन सी बोली जाती है, तो कई लोग मतलब फर्रुखाबाद से भी आप लोग होंगे और उन्हें पता नहीं होगा कि मतलब हमारे क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। ठीक है, चलिए नहीं पता है कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। ऑप्शन ए ब्रजभाषा, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी बुंदेली, ऑप्शन डी कन्नौजी। तो हमारा जो फर्रुखाबाद का क्षेत्र है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में एक जिला है फर्रुखाबाद, जिसे मतलब एशिया का सबसे बड़ा आलू का भंडार भी बोला जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है, फर्रुखाबाद में आलू का। ठीक है, सबसे बड़ी आलू की मंडी कहाँ है, फर्रुखाबाद में, एशिया की सबसे बड़ी। ठीक है, तो वहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है, कन्नौजी। ठीक है, कन्नौजी बोली बोली जाती है वहाँ पे। ठीक है, अब हमारे 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ है। जो खड़ी बोली है उसका सबसे पहले किस पुस्तक में प्रयोग किया गया है, ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए भक्ति सागर, ऑप्शन बी सुख सागर, ऑप्शन सी काव्य सागर, ऑप्शन डी प्रेम सागर। तो राइट आंसर अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, सुख सागर। सुख सागर जो पुस्तक है, ठीक है, उसमें सबसे पहले खड़ी बोली का प्रयोग किया गया था। ठीक है, किसमें, सुख सागर जो पुस्तक है, किताब है, उसमें सबसे पहले खड़ी बोली का प्रयोग किया गया था। और ये हमारा आखिरी और अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो इसे अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, प्रश्न क्या है, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ। राजभाषा जो आयोग है, ठीक है, उसका गठन कब हुआ, ये बात आपसे कई बार पूछी गई है एग्जाम में। ठीक है, तो इसे अच्छे से तैयार कर लेना है। ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1960, ऑप्शन डी 1976। राइट आंसर अगर आपको पता है तो ठीक है, मैं बताता हूं आपका। ठीक है, राइट आंसर अगर आपको नहीं पता है, ऑप्शन बी इसका हो जाएगा राइट आंसर, 1955। ठीक है, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ, 1955 में। ठीक है, तो आप लोगों का पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि कम टाइम में अच्छे अच्छे प्रश्न आपको मिल रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि फटाफट सब्सक्राइबर 1000 कंप्लीट हो सकें और चैनल मोनेटाइज होने के बाद बहुत सारा कंटेंट आपके पास प्रोवाइड हो सके और एग्रीकल्चर से रिलेटेड काफ़ी पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो सकें। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।